हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस टेस्ट थिंक बिग लर्न एडवांस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आज का टॉपिक जो होगा वो हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए आरएनए क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले हमने 3 या 4 वीडियो बना चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखे हो तो पहले वो वीडियो देखो फिर इस पर आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। और सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर का जो एसिड होता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस आपके सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है डीएनए, और जो दूसरा होता है आरएनए। यानी कि डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो कुछ इसके बारे में फैक्ट जानते हैं कि जो डीएनए था उसको पहली बार किसने देखा था। तो डीएनए को पहली बार देखा था कार्ल्स बर्ग ने। किसने देखा था, कार्ल्स बर्ग ने। ठीक है, और जो डीएनए का मॉडल दिया था वो किसने दिया था, तो उसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए को पहली बार देखा कार्ल्स बर्ग ने, और जो डीएनए का मॉडल दिया वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो दूसरा होता है वो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब आगे चलते हैं और कुछ रिलेटेड डीएनए से फैक्ट देखते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है उसमें आपका फॉस्फोरस एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो डीएनए है उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो डीएनए में आपका जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में आपके 4 बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, यानी कि पहले जानो कि डीएनए में कौन सा बेस पाया जाता है। तो पहला नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस में क्या होता है कि आप पे इसमें कुछ बॉन्ड होते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें आपका एडेनिन और जो थाइमिन होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन ये आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, आप याद रखना इसको शॉर्टकट से ATGC, यानी कि ये आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि आपका एडेनिन और थाइमिन होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं वो आपका ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका डीएनए में होता है। किसमें होता है, डीएनए में होता है। अब देखो जो ATGC होता है यानी कि एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। तो अगर आप डीएनए को आरएनए में चेंज करना चाहो तो आपको क्या करना होता है कि जो बेस होता है जो एडेनिन थाइमिन होता है, तो थाइमिन की जगह पे आप क्या यहाँ पे लगा दोगे, यूरेसिल। क्या, यूरेसिल। तो ये हो जाएगा एडेनिन और यूरेसिल डबल बॉन्ड से थाइमिन को आप क्या कर दोगे, थाइमिन को हटा दोगे, और गुआनिन और साइटोसिन ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो अगर आप थाइमिन को हटा के यहाँ पे यूरेसिल लगा दोगे तो ये क्या हो जाता है, डीएनए से आरएनए चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर डीएनए से आरएनए चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यूरेसिल लगाओगे। किसकी जगह पे, थाइमिन की जगह पे। और जब आरएनए से आपको डीएनए चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आपके थाइमिन की जगह पे आप यूरेसिल की जगह पे क्या लगाओगे, थाइमिन लगाओगे। तो ये हो गया आपका कि डीएनए और डीएनए क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है। तो पहले देखो जो क्रोमोसोम होता है ना, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर में कितने होते हैं, ये आपके टोटल नंबर होते हैं इसके 46। कितने होते हैं, 46। तो फर्स्ट पॉइंट जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो नंबर होती है वो कितनी होती है, 46। यानी कि ये जोड़े में पाया जाता है। यानी कि 23 जोड़ा किसमें होता है, ह्यूमन में होता है। अगर हम चिंपांजी की बात करें उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो चिंपांजी आपके 48 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपके पोटैटो की बात करो तो पोटैटो में आपके क्रोमोसोम होते हैं 48। तंबाकू में कितने होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ क्रोमोसोम आपके डिफरेंट एनिमल में। आपके ह्यूमन में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देखो कि जब आप क्रोमोसोम देखते हो तो क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है, जोड़ी में होता है।
तो आप एक सीक्वेंस में देखो कि अगर क्रोमोसोम को आप खींचोगे, ठीक है, अगर क्रोमोसोम को बाहर खींचोगे तो उसी में आपका डीएनए होता है और डीएनए में ही आपका जीन होता है, ठीक है। तो ये समझो कि जो डीएनए की यूनिट होती है वो जीन होती है, यानी कि सारे जो जीन होते हैं उनको अगर मिला दोगे आप तो क्या बनेंगे, डीएनए बनेंगे। अगर डीएनए को आप मिलाते हो तो क्या बनते हैं, ये आपके क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। डीएनए को किसने के पहले बार दिखाया था, तो कार्लसबर्ग ने। डीएनए मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रीक ने। अब देखो कि जो ह्यूमन में है, जो ह्यूमन में क्या होता है, आपको जो क्वालिटी मिलती है अपने फादर पेरेंट्स जो आपको मिलती है, तो वो और जो आनुवंशिकी कहलाती है वो कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है डीएनए। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में वही जो आनुवंशिकी होता है, तो वो जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है, वो कौन ले जाता है, वो आरएनए ले जाता है, ठीक है। अब देखो जो डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो डीएनए होता है उसमें आप जो उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी कि उसमें 2 कुंडली होती है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है। और जब आरएनए का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें सिंगल हेलिक्स होगा, यानी कि इसमें केवल सिंगल कुंडली होती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें डिफरेंस कि डीएनए में आपका थायमिन पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है, आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। अगर आप दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो तो डीएनए से आरएनए चेंज बन सकता है, ठीक है। अब देखो बड़े जीवों में जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का ट्रांसफर जो होता है वो किसी तरह होता है, डीएनए में, डीएनए से होता है। और जो कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो आपका ट्रांसफर होता है, उनमें जो आपका जेनेटिक्स का ट्रांसफर होता है, यानी जो इनहेरिटेंस होता है, यानी कि एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी में जाती है, वो किससे जाती है, वो आरएनए से जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरएनए क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि आरएनए, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो आरएनए होता क्या है, तो आरएनए का जो काम होता है वो काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है, ठीक है, आरएनए। अब देखो आरएनए के कितने टाइप होते हैं, तो आरएनए के मेनली 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, टी ट्रांसफर आरएनए और आर राइबोसोम आरएनए। अब देखो इनका काम क्या होता है, तो आप एक पहले जानो कि जो प्रोटीन होता है वो बनता किस प्रोसेस से। तो प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, किस प्रोसेस से होता है, ये आपका एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। और जो दूसरा होता है प्रोसेस वो क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किससे बनता है, कैटाबॉलिज्म से या एनाबॉलिज्म से, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एनाबॉलिज्म से। क्यों, कि जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो मिलकर क्या बनाता है, आपका एक एलिमेंट बनाता है, यानी कि आपका कोई एक एलिमेंट बनाएगा। तो प्रोटीन में भी क्या होता है ना, ये प्रोटीन में आपके 10 + 10 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाता है, यानी कितने, 20 आपका अमीनो एसिड लेगा और उनको मिला क्या बनेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो आप ये भी जानते हो कि जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे चीज़ों को लेके कुछ बड़ा बनाते हो, ठीक है। तो आपका प्रोटीन का बनना क्या होगा, एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, तोड़ना। जैसे आप डाइजेशन ले लो, तो डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, डाइजेशन आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। और जो प्रोटीन का बनना है वो आपका एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो जो हमारी जो प्रोटीन बनती है वो कैसे बनती है, तो आप क्या करते हो कि 20 अमीनो एसिड लेते हो और उससे आपका एक प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो एसिड में देखते हो कि जो आपके 10 टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं ये हमारे शरीर में अवेलेबल होते हैं, और जो 10 अलग जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। समझो, जो 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है आपका क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में, एक प्रोटीन बनाने में, तो उसमें से जो 10 प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, यानी कि उसको बाहर से हमें लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो 10 ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि खाने के थ्रू में लेना पड़ता है। तो अब देखो क्या होता है कि जो हमने आरएनए का जो टाइप देखा था कि एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरएनए होता है। तो जो एमआरएनए होगा वो क्या काम करेगा, तो एमआरएनए क्या होता है ना कि ये एक पैरदार के जैसे काम करता है, यानी कि एक गार्ड की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, यह देखता है कि जब आप खाना खाते हो तो यह देखेगा, यानी कि ये पूरा एकदम फोकस होकर देखेगा आपको खड़ा होकर कि जो आप खाना ले रहे हो उसमें अमीनो एसिड जो आपको शरीर में जो नहीं बन रहा है क्या उसमें है,
वो देखने का काम किसका होता है, mRNA का होता है, यानी कि मैसेंजर RNA का होता है, ठीक है, वो ही बताता है आगे चल के। तो mRNA क्या करेगा, वो आपको देखेगा आपके बॉडी में कि जो आपका बॉडी में जो ज़रूरत है, जो 10 ऐसे अमीनो एसिड की जो आपकी बॉडी में ही बनते हैं, उन पर निगरानी रखता है कि जैसे आप खाओगे वो मैसेंजर के रूप में सूचना देगा कि हाँ ये अमीनो एसिड हमें ज़रूरत है। केवल mRNA क्या करेगा, देखने का काम करेगा, केवल छांटेगा, ठीक है। अब दो tRNA क्या करते हैं, tRNA क्या करते हैं, इसका नाम ही है ट्रांसफर RNA। तो tRNA क्या करेगा कि जो mRNA छांटा हुआ है, यानी कि सपोज करो आपने कुछ खाया, उससे कुछ एसिड है, यानी कि 5 एसिड है, तो 5 एसिड में आपका mRNA क्या किया, मैसेंजर RNA क्या किया, उसने छाट दिया, किसी से 2 हैं, 2 ऑलरेडी हमारे बॉडी में अमीनो एसिड है, और जो 3 है उसको अलग छाट दिया कि ये जो 3 आपके अमीनो एसिड हैं ये हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है और इसकी हमें ज़रूरत है। तो mRNA क्या किया, छाटा। और tRNA क्या करेगा कि जो mRNA छाटा हुआ है अमीनो एसिड को, वो क्या करेगा, उसको वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, उसको वो ले जाएगा, ठीक है। और RNA क्या करता है, जो आपका थर्ड जो RNA होता है वो होता है rRNA, ये क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और ये राइबोसोम को देगा, और जिससे क्या होगा, जिससे कि आपका प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी कि प्रोटीन बनेगा। तो इतना समझ में आ गया कि मैसेंजर RNA क्या करेगा, ट्रांसफर RNA क्या करेगा और RNA क्या करेगा। तो mRNA छाटेगा, देखेगा, मैसेंजर करेगा, ठीक है। आपका tRNA जैसे ही आपका अमीनो एसिड मिला, यानी कि जो अमीनो एसिड आपको बॉडी की जरूरत है उसको जैसे ही मिला वो क्या कर देगा, ट्रांसफर करेगा, और RNA क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उससे क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये समझ में आ गया कि mRNA क्या काम करता है, tRNA क्या काम करता है और rRNA क्या काम करता है। इतना भी समझ लो कि हमारे प्रोटीन में बनाने के लिए, हमारे प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है, तो 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें से 10 हमारे शरीर में पाया जाता है, और जो 10 है, दो 10 अलग टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। उन्हीं को हमारा बॉडी फूड के थ्रू क्या लेता है और उसे क्या बनाता है, वो एक प्रोटीन बनाता है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और रेप्लिकेशन क्या होता है। तो देखो, पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि अगर डीएनए से आपको आरएनए बनाना है, क्या बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाना है, तो आप ये जो प्रोसेस होगा डीएनए से आरएनए बनना, ये कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए। अब इसके रिवर्स में चले जाओ, अगर आपको आरएनए से डीएनए बनाना हो, यानी कि आरएनए से डीएनए बनाने को क्या बोलते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से डीएनए क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, डीएनए से डीएनए, यानी कि डीएनए से डीएनए बनाना है, इसको आप बोलोगे रेप्लिकेशन, यानी कि फोटोकॉपी करना। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनाना। ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बनाना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बनाना। एक और होता है जो कि कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो आरएनए है उसको आप चेंज करते हो प्रोटीन में, तो आरएनए से प्रोटीन में चेंज होना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या होगा और ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए, ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए ये कहलाएगा रेप्लिकेशन। आरएनए से प्रोटीन ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो ये होता है आपका डिफरेंट टाइप के आपके चेंज प्रोसेस कि आप डीएनए को आरएनए से चेंज करते हो, क्या होता है। तो जब डीएनए को आरएनए में चेंज करते हो तो किससे चेंज करते हो, आप क्या करते हो, थायमिन की जगह पे क्या यूज़ करोगे, यूरेसिल। अगर आरएनए से डीएनए में चेंज करना हो तो क्या करते हो, आप थायमिन यूज़ करोगे। तो ये रहा आपका आरएनए के बारे में, और आपका क्या हमने देखा, डीएनए के बारे में, और क्या देखा, और क्रोमोसोम के बारे में देखा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, और आपके डिफरेंट जो टाइप के डीएनए और आरएनए होते हैं उनका काम क्या होता है। तो हम आगे देखेंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपके सेल डिवीज़न पे, कि सेल डिवीज़न क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।